2026 के पंचायती राज निकाय के इलेक्शंस हैं, उसके संबंधित जो आफ्टर नॉमिनेशन जो और स्क्रूटनी एंड विड्रॉल के बाद जो स्टेटस है, दैट वी वांटेड टू इन्फॉर्म यू। अगर मैं पूरे ज़िला में ज़िला परिषद वार्ड वाइज नॉमिनेशंस की बात करूं तो टोटल हमारे 10 वार्ड्स हैं किन्नौर ज़िला में। उसमें से हमारे पास 49 नॉमिनेशंस करीब आए थे, जिसमें से एक नॉमिनेशन थी जो कि रिजेक्ट की गई थी। उसके अलावा पिछले 2 दिन में 18 कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया है और करेंटली वी हैव अराउंड 30 नॉमिनेशंस फॉर द 10 सीट्स। अगर मैं मेंबर पंचायत समिति की बात करूं तो उसमें हमारे टोटल नॉमिनेशंस जो इनिशियली फाइल हुई थी 131 नॉमिनेशंस फाइल हुई थी, 8 रिजेक्ट की गई। 30 के करीब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया। उसके अलावा हमारे पास 93 कैंडिडेट्स हैं जो करेंटली अभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। अगर मैं पंचायत समिति में अनअपोज्ड की बात करूं तो करीब हमारे टोटल 6 वार्ड्स ऐसे हैं जो कि अनअपोज्ड सेलेक्ट किए गए हैं। जैसे अगर कल्पा ब्लॉक की बात करूं तो उसमें किल्बा और कामरू वार्ड जो है वो सिंगल नॉमिनेशंस वाले हैं, जहां पे अनअपोज्ड कैंडिडेट आए हैं। सिमिलरली पू वार्ड की अगर बात की जाए तो उसमें चांगो, लियो, ग्याबोंग, स्किपा, ये पंचायत समिति के 4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे अनअपोज्ड कैंडिडेट्स आए हैं। अगर मैं पूरे ज़िला में प्रधान की बात करूं, जैसे कि हमारे 80 पंचायतें हैं तो उसमें से 280 इनिशियल नॉमिनेशंस आई थी, 6 रिजेक्ट किए गए थे और 109 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने हमारा विड्रॉल किया है नॉमिनेशंस का। फाइनली 165 है और टोटल अगर मैं बात करूं तो 22 ऐसी पंचायतें हैं जहां पे हमारे अनअपोज्ड प्रधान कैंडिडेट्स आए हैं। इसी तरह उप प्रधान और वार्ड मेंबर्स की भी डिटेल है, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर मैं पंचायतों की बात करूं तो पू ब्लॉक में हमारी 12 पंचायतें ऐसे हैं जो कि निर्विरोध इलेक्ट की गई हैं लोगों द्वारा, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है बिकॉज पू ब्लॉक में टोटल हमारे पास 27 पंचायतें हैं और उसमें से 12 का अनअपोज्ड आना इज बिग अचीवमेंट। सिमिलरली जो कल्पा ब्लॉक है हमारा, उसमें भी हमारी 5 पंचायतें ऐसी हैं जो कि अनअपोज्ड पूरी पंचायत आई है। इनमें से अगर मैं बात करूँ तो युवरंगी, मेबर, बारंग, दुनी, केल्पा, ये 5 पंचायतें ऐसी हैं। सिमिलरली अगर निचार की बात की जाए, निचार में केवल एक ही पंचायत है हमारी नाथपा पंचायत जो कि अनअपोज्ड सेलेक्ट हुई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्योंकि पंचायत इलेक्शनों के दौरान जो हमारा पब्लिक सेफ्टी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो प्रॉपर बनी रहे, इसके लिए हमने ऑर्डर किए गए हैं कि कोई भी आदमी अपने वेपन्स को कैरी या डिस्प्ले नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट ऐसे लोग जो कि अपनी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में है, इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, आईटीबीपी हैं या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनका टास्क है। उनके अलावा अगर कोई भी आदमी आर्म्स वेपन्स को डिस्प्ले करता है नियर पोलिंग एरिया, काउंटिंग एरिया या फिर जो भी पोलिंग से संबंधित एरियाज है वहाँ अगर जाता है तो उसके अगेंस्ट आर्म्स एक्ट एज वेल एज जो एचपी पंचायती राज एक्ट है हमारा सेक्शन 158 उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमारे पूरे तीनों ब्लॉक में सभी जगह इलेक्शन ट्रेनिंग्स हैं जो कि जारी हैं। सभी पू ब्लॉक में हमारे पास कुछ स्टाफ की कमी थी जो कि फिर कल्पा ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारे स्टाफ कुछ प्रोवाइड किया गया है एंड हमारी सभी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है एंड वी आर होपफुल कि सक्सेसफुली पीसफुली ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करूं तो मैं सिक्योरिटी को लेके एसपी साहब से हमारे पास मीटिंग्स हो गई हैं, उसमें होमगार्ड्स प्लस जो पुलिस टीम है वो मिला के जितनी भी सिक्योरिटी टीम्स की डिप्लॉयमेंट करेंगे उसमें अगेन वी आर रेडी पूरी तरह से कि पीसफुल विदाउट एनी इंटिमिडेशन फ्री कंडक्ट हम करवा पाएंगे। जय हिंद।